Namaskar class 9. Let's see the question number 4 of exercise 6.2. In this question, we have to find the value of again angle. Let's see the diagram first. डायग्राम पहले हम लोग देखेंगे। इसका डायग्राम है कि पी क्यू कुछ इस तरह से है और एस टी इधर से है। ठीक है, ये एस, ये टी, ये एंगल मेजरमेंट इज 130 डिग्री एंड हियर इट इज Q and P and Q, and this one is R and this one is 110 degree. ठीक है, क्वेश्चन इज गिवन कि if PQ is parallel to ST means the given portion is PQ is parallel to ST and angle TSR is equal to 130 degree. PQR is equal to 110 degree. To find out what? To find QRS. Angle QRS means this one. ये QRS फाइंड करना है। तो इन ऑर्डर टू फाइंडिंग द QRS वी विल फर्स्ट ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू PQ एंड ST पासिंग थ्रू R। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू PQ एंड ST पासिंग थ्रू R। लेट इट बी MN मान लेते हैं इसको। ठीक है, यहां लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। Draw a line, draw MN parallel to PQ parallel to ST। देखो ये इसके पैरेलल है, ये वाला इसके पैरेलल है, तो ये सभी के पैरेलल हो जाएंगे, है ना। अब यहाँ पे देखो इसका सॉल्यूशन में क्या करेंगे कि सबसे पहले ये 110 डिग्री है, तो ये वाला एक लाइन पैरेलल है इसके, तो ये एक QR जो है सो एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। और ये ट्रांसवर्सल का काम जो अगर करेगा तो उससे क्या होगा कि एंगल Q ये वाला और ये वाला एंगल दोनों मिलकर के 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो वी विल राइट सिंस MN इज पैरेलल टू PQ एंड QR इज अ ट्रांसवर्सल, so angle PQR plus angle QRM is equal to 180 degree. Why? We have to write the reason also. Angles on the same side of transversal. Interior angles on the same side of transversal. Interior angle on the same side of transversal. Interior angles on the same side of transversal. Now see, इसे हम लोग प्रोसीड करेंगे। PQR का वैल्यू जो है, PQR का वैल्यू 110 डिग्री है और ये वाला QRM angle QRM is equal to 180 degree. Now similarly angle QRM 180 degree minus 110 degree is equal to 70 degree. ये हमारा 70 डिग्री आ गया। सिमिलरली इसी तरह से यहाँ पर ये मेरा 50 डिग्री आ जाएगा, उसको लिखेंगे हम लोग। सिमिलरली MN
is parallel to ST and SR is transversal. SR is transversal. So angle TSR plus angle SRN is equal to 180 degree, while angles interior angles on the same side of transversal. Interior angles on the same side of transversal. Let's see next. TSR is equal to 130 degree. SRN is equal to 180. Now angle SRN is equal to 180 minus 130 is equal to 50 degree. Now see, this is 50 degree. ये हमारा 50 डिग्री आया. अब 1, 2, 3 ये तीनों एंगल का सम 180 के बराबर होगा बिकॉज दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर. नाउ एंगल QRM प्लस एंगल QRS प्लस एंगल SRN is equal to 180. Why? Forming linear pair. Imply that QRM, value of QRM is 70 degree plus QRS and plus 130 degree 50 degree, that is, sorry, 50 degree is equal to 180. Angle QRS is equal to 180 degree minus 120 degree is equal to 60 degree. QRS का जो वैल्यू है वो 60 डिग्री के बराबर आ चुका. देखो करते क्या है हम लोग, पूरे का जो समरी है एक तरह से वो मैं समझा रहा हूं आपको. पूरे का समरी यही है कि अगर मान लेते हैं कि इस एंगल को निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे कि एक हम पैरेलल लाइन खींच लिए जो कि इसके और इसके दोनों के ही पैरेलल होगा. फिर उसके बाद में एंगल Q और एंगल ये वाला, ये दोनों का सम 180 के बराबर है. क्यों? क्योंकि ये हमारा ट्रांसवर्सल का काम करेगा और इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज ऑलवेज 180 डिग्री. फिर उसके बाद ये निकल गया 70, इधर से ये निकल जाएगा 50. इन तीनों का सम 180 बराबर होता है, तो इन दोनों को जोड़ को 180 से माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा. देखो समझना बिल्कुल आसान है, लेकिन जब हम लोग उसको कॉपी में करेंगे तो कुछ इस तरह से करना होगा. ठीक है. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन 5 को देखते हैं. 1 से 2 बार प्रैक्टिस करना है आपको, देन ओनली यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. जहां कंस्ट्रक्शन का यूज है वहां कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, जहां नहीं यूज है वहां नहीं लिखेंगे. ओके. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 का डायग्राम एक बार देख लेते हैं. क्या है? AB is parallel to CD. Let's draw AB is parallel to CD. AB is parallel to CD and PQR. ये देखो, PQR एक हमारा ट्रायंगल बन गया. ये हो गया 50 डिग्री, ये हो गया Y, नीचे 127, इधर हमारा X. ठीक है. क्या कहता है कि X और Y का वैल्यू निकालो. बाकी सब वैल्यू हमारे पास में नोन है, तो गिवन लिख लेंगे. गिवन
AB is parallel to CD and angle APQ is equal to 50 degree. Angle PRD is equal to 127 degree. To find the value of x and y, सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, ये 50 है तो ये वाला भी 50 होगा। कारण क्या है कि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बराबर है। वी विल राइट एंगल ए पी, या पहले इस तरह से लिखेंगे, सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड पी क्यू इज ट्रांसवर्सल, then angle APQ is equal to angle X is equal to 50 डिग्री। ये Q है, ये हमारा 50 डिग्री के बराबर हो गया। Y alternate interior angles। Now see the next, that is how we can find out the value of y। y का जो वैल्यू है वो कैसे हम लोग निकालेंगे, देखते हैं। y का वैल्यू निकाल करके ये लिखेंगे APR एंगल APR इज इक्वल टू एंगल PRD। इसी एंगल APR को APQ प्लस एंगल QPR इज इक्वल टू 127 डिग्री लिख सकते हैं। ये पूरा एंगल बड़ा वाला को दो भाग में बांट दिए ऐड करके। APR इज इक्वल टू 50 प्लस QPR इज इक्वल टू Y इज इक्वल टू 127 डिग्री QPR, है ना। एंगल Y इज इक्वल टू 127 माइनस 50, एंगल Y इज इक्वल टू 77 डिग्री। देख लेते हैं एक बार, एंगल Y का वैल्यू माइनस करेंगे 7 7 5 12 77 डिग्री। तो ये हमारा हो गया एंगल Y का वैल्यू। लास्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6, उसको मैं समझा देता हूं, आपको करना है उसको। ये एक मिरर है, प्लेन मिरर। ये मेरा दूसरा मिरर है, बिल्कुल इसके ठीक सामने ही। ये जो लाइन जो हम खींचे हैं इस तरह से, इसको कोटिंग बोलते हैं। अक्सर देखा होगा कि जब कांच जिसमें हम लोग अपना शक्ल देखते हैं उसको अगर तोड़ दिया जाए तो पीछे में कोटिंग किया रहता है, क्रीम कलर का, ब्लू कलर का, ऑरेंज कलर का कोटिंग किया रहता है। वो इसको दिखाने का तरीका है। तो कहता है कि ये दोनों मिरर है, एक इंसिडेंट रे कुछ इस तरह से आ रहा है, वो कुछ इस तरह से गया और फिर इस तरह से वापस चला गया। कहता है कि प्रूफ करो कि ये दोनों मिरर जो है ना ये हमारा पैरेलल है, ठीक है। यानी कि PQ नाम भी दे रखा है, एक बार देख लेते हैं, PQ और नीचे में RS, और ये हमारा AB और ये नीचे में CD। देखो कहता है कि हमारा पैरेलल है, ऐसा प्रूफ करो। कौन सा? PQ और RS ये हमारा पैरेलल है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे हम ना, कि सबसे पहले थोड़ा सा साइंस पढ़ लेते हैं। साइंस में क्या है कि एक रिफ्लेक्शन, एक हमारा चैप्टर था, याद होगा, आप लोग पढ़े भी होंगे बचपन में, 7 में 8 में 6 में, है ना। रिफ्लेक्शन कहता है कि अगर कोई भी प्लेन मिरर है, जो रे आता है ना इसके ऊपर, इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, और इधर से जो रिफ्लेक्ट करता है इसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं।
और बीच में परपेंडिकुलर मानते हैं जिसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता ही है। ठीक है, तो अगर हम यहां से क्या करेंगे, इसको यहां से हम परपेंडिकुलर हम ऐसे मान लें, क्या मान लें, बी ई, और यहां से हम कुछ ऐसे मान लेते हैं सी एफ, है ना, ये परपेंडिकुलर है इस तरह से। तो ये वाला जो एंगल होगा रिफ्लेक्टेड एंगल, एंगल 1, ये एंगल 2 के बराबर होगा। और सिमिलरली एंगल 3 जो है एंगल 4 के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? और तो और एक चीज और भी देखने वाली बात है कि ये परपेंडिकुलर है ना हमारा, ये परपेंडिकुलर है, तो ये वाला एंगल इसके एंगल के भी बराबर हो रहा है। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर में हो जाएगा। और इस तरह से क्या है कि ये हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है। ये तभी संभव है जब ये पी क्यू और ये मेरा आर एस पैरेलल होगा। फिर से समझो, देखो क्या करेंगे कि परपेंडिकुलर इस तरह से हम लोग कर लेंगे जिसको हम लोग नॉर्मल मान रहे हैं। तो ये एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। सिमिलरली जब ये हमारा पैरेलल है, सॉरी परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों पैरेलल भी हो गया, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो गया। फिर से ट्रांसवर्सल का काम किया और ये एंगल इसके एंगल के बराबर। देखो तो क्या क्या बता रहे हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। अब देखो सिंस BE is perpendicular to क्या BE is perpendicular to PQ and FC is perpendicular to RS। देखो D ना लिख करके E भी कर देते हैं, है ना। That is BE is parallel to CF, imply that angle 2 is equal to angle 3, alternate इंटीरियर एंगल्स, है ना। ये देखो, ये हम जो लिखे थे ये वाला 1 मान लो, ये वाला 2 मान लो, और एक और मान लेते हैं। इसमें क्या मानेंगे हम लोग, ऑल्सो क्या, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के कारण ये 3 हो गया। देखो तो यूक्लिड्स ज्योमेट्री क्या बोलता है, एक चीज दूसरा के बराबर, दूसरा तीसरा के बराबर है, और ये इसके बराबर, यानी सब आपस में बराबर है। यानी कि एंगल 1 फ्रॉम, ये लिख सकते हैं हम लोग लास्ट में, फ्रॉम 1 2 एंड 3 वी गेट, क्या मिलेगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ऑल्सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, imply that ABC angle ABC is equal to angle BCD, which is forming alternate interior angles. So PQ is parallel to RS, इसलिए PQ है ना RS के पैरेलल होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या है स्टूडेंट्स के हमारा ये एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट होता है। एंड इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस angles and property of a triangle with their poles. Okay, and we will also solve some questions in of exercise 6.3. So keep watching and don't forget to subscribe our channel. Thank you.